हाय फ्रेंड्स, क्वांटम मैकेनिक्स के सेकेंड लेक्चर में आप सबका स्वागत है। हम लोग पहले लेक्चर में बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स से संबंधित जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन का स्पेक्ट्रम और देखे थे कि हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स कहाँ तक उसको एक्सप्लेन करने में असक्षम था, कहाँ कहाँ पर क्लासिकल मैकेनिक्स में फेलियर आया। और उसके बाद प्लैंक्स थ्योरी हम लोग पढ़े थे, मतलब प्लैंक का बेसिक थ्योरी हम लोग पढ़े थे। और वहाँ पर हम लोग ये भी बात कहे थे कि प्लैंक का जो पोस्टुलेट्स हम लोग दो पढ़े थे, उसके आधार पर प्लैंक ने एक इक्वेशन डेराइव किया जिसको हम लोग प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन कहते हैं या प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूला कहते हैं। और उस फार्मूला के हिसाब से एनर्जी और वेवलेंथ का जब ग्राफ प्लॉट किया गया कोई भी एक रेडिएटिंग सिस्टम के लिए, एक ब्लैक बॉडी जो हीट देने पर हीट वेवलेंथ रेडिएट कर रहा है, उसका एनर्जी और वेवलेंथ का ग्राफ, तो देखा गया कि एकदम ये लगभग जो हम लोग का एक्सपेरिमेंटल जो ग्राफ मिला था उसके इक्विवेलेंट है, मतलब उसके जैसा एकदम है। तो यानी ये जो प्लैंक ने जो थ्योरी दिया था वो ठीक ठाक था, एक्यूरेट था। तो यही हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि ये प्लैंक का रेडिएशन फार्मूला कैसे हम लोग डिराइव करेंगे, और साथ ही साथ जो बेसिक क्लासिकल लॉ हम लोग जो एक दो देखे थे, वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और एक रिलीज का रिलीजेंस लॉ जो था, वो देखेंगे कि हम लोग कैसे प्लैंक के रेडिएशन फार्मूला से वो डिराइव कर सकते हैं, और एक दो चीज़ें हम लोग समझेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन या प्लैंक्स का रेडिएशन फार्मूला। प्लैंक ने अपना जो रेडिएशन फार्मूला था, मतलब जिस फार्मूला के आधार पर हम लोग वो जो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम का जो ग्राफ है वो प्लॉट करेंगे, वो देखेंगे, वो फार्मूला हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि कैसे डिराइव किया जा सकता है। तो ये जो फार्मूला है वो मेनली बेस्ड है क्वांटम थ्योरी पर या क्वांटम हाइपोथेसिस, जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जो कंसेप्ट दो प्लैंक ने दिया था उसके आधार पर, और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पर। ये हम लोग स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे या पढ़े होंगे आप लोग, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो इन दोनों को बेस पकड़ के प्लैंक ने रेडिएशन फार्मूला डिराइव किया। तो हम लोग जानते हैं कि कोई एक ब्लैक बॉडी के सरफेस पर या वॉल पर जो भी एटम्स हैं वो क्या करते हैं, ऑसिलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं। तो मान लिया गया कि कोई एक ब्लैक बॉडी जो है उसके सरफेस पर एन ऑसिलेटर्स हैं एट टेम्परेचर कैपिटल टी पर। ठीक है, अब मान लिया जाए कि अगर एन एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ई एन एनर्जी लेकर हैं, तो यहीं पर हम लोग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से ये एन एन का जो नंबर है वो दिखा सकते हैं कि एन एन इक्वल्स टू एन ई टू द पावर माइनस ई एन बाई के टी। ठीक है, के जहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और टी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है। ये हम लोग का मैक्सवेल्स इक्वेशन से ये रिलेशन आता है। ठीक ना, एन एन यानी नंबर ऑफ oscillators having energy En equals to capital N यानी total number of oscillators into e to the power minus En energy of nn oscillators by k into t। k हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, t हो गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से मीन एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर्स निकालते हैं। इसको ई बार से लिखा गया है। मीन एनर्जी यानी जितने भी हम लोग के ऑसिलेटर्स हैं उससे जो उनका एनर्जी है उसका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स। तो इससे पता चल जाएगा कि हम लोग का मीन एनर्जी कितना है। तो यहाँ पर हम लोग एन के फॉर्म में निकालना है, ये हम लोग ई एन एनर्जी पकड़े हैं एन एन ऑसिलेटर्स का, तो उसके आधार पर हम लोग निकाल रहे हैं। तो ये हो गया हम लोग का एन एन मॉलिक्यूल्स का एनर्जी ई एन था, तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, ई एन इंटू एन एन समेशन जीरो टू इन्फिनिटी, और नीचे टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स। अब हम लोग जानते हैं एन एन का वैल्यू हम लोग का था कि एन एन का वैल्यू है हम लोग का एन ई टू दी पावर
माइनस ई एन बाई के टी, और नीचे भी एन एन की जगह पर वही वैल्यू एन ई टू द पावर माइनस ई एन बाई के टी, और एन से एन कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे से देखिए ये हम लोग एन के जगह एन एन की जगह पर ये रखे हैं, ऊपर नीचे दोनों, और वो सामने वाला जो एन था वो ऊपर नीचे दोनों से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1/kT को बीटा पकड़ सकते हैं, तो ये बीटा के थ्रू हम लोग लिख दिया गया। तो ये हम लोग का गया पहले एवरेज एनर्जी का इनिशियल कैलकुलेशन। अब क्या किया गया, हम लोग अब जानते हैं कि ये ई एन जो है ये एन एन मॉलिक्यूल्स का एनर्जी है, तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, एन इंटू हम लोग प्रत्येक मॉलिक्यूल का एनर्जी जो है इसको छोटा ई या एप्सिलॉन से हम लोग डिनोट कर दिए हैं, और एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पकड़े हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, एन इंटू एप्सिलॉन या एन इंटू ई हो जाएगा, ई एन की जगह पर। यहाँ पर भी ई एन की जगह पर एन इंटू एप्सिलॉन हो गया, इधर भी ये हो गया। अब इसको अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन में अगर लिखना चाहें माइनस डी बाई डी बीटा के फॉर्म में, तो इस तरह के फॉर्म में आ जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो हम लोग को फिर ये फॉर्म मिल जाएगा। ओके, अब इसके बाद हम लोग क्या किए हैं यहाँ पर कि ये जो समेशन वाला टर्म है, ये हम लोग का जो समेशन वाला टर्म है इसका एक्सपेंशन कर लिए हैं, ठीक ना। तो ये हो गया है 1/1 माइनस ई टू द पावर माइनस बीटा इंटू एप्सिलॉन। ठीक है, अब इसका फिर अगर हम लोग डिफरेंशिएशन कर लें बीटा के टर्म में, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन। ठीक है, अब दोनों साइड हम लोग ऊपर नीचे ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन से डिवाइड कर दिए हैं, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय ई टू द पावर बीटा एप्सिलॉन माइनस 1। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि ये एनर्जी जो होता है एच न्यू के बराबर होता है एक ऑसिलेटर का, तो एच न्यू रख दिया गया एकदम ग्राउंड स्टेट में, एच न्यू के इक्वल तो एच न्यू रख दिया गया, और बीटा को 1/kT से रिप्लेस कर दिया गया। तो ये हो गया हम लोग का मीन एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर्स। ठीक है, अच्छा, हम लोग इसके पहले इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में पढ़े हैं कि जो मीन एनर्जी जो होता है वो kT के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं kT के इक्वल नहीं है, वो कितने के बराबर है, एच न्यू बाई ई टू द पावर एच न्यू बाई kT माइनस 1 के बराबर है। तो यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स में एक डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर हम लोग मीन एनर्जी kT पकड़े थे, और मतलब वही एवरेज एनर्जी पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल हम लोग का याद होगा कि हाफ kT के बराबर आता था, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर एच न्यू बाई ई टू द पावर एच न्यू बाई kT माइनस 1 के बराबर आता है। अच्छा, तो ये गई हम लोग के एवरेज एनर्जी की बात कि जो ब्लैक बॉडी में जो ऑसिलेटर थे ऑसिलेट कर रहे थे उनका एवरेज एनर्जी इतना हुआ। अब हम लोग जानते हैं कि ये न्यू से न्यू प्लस डेल न्यू फ्रीक्वेंसी रेंज के बीच पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर टोटल इतने मोड्स ऑफ वाइब्रेशन देखने को मिलते हैं, ठीक ना। ये केवल एक मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए हुआ, टोटल नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इतने हैं, तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, बस इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये बस मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो हम लोग का ये टोटल एनर्जी आ गया है एच 8 पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू बाई सी क्यू इंटू ये जो एनर्जी का फॉर्म था ये। ठीक है, अब बस इसी को 8 पाई एच न्यू बाई सी क्यू इंटू डी न्यू बाई ई टू द पावर एच न्यू बाई kT माइनस 1 हो गया। ये हम लोग का प्लैंक्स का रेडिएशन फार्मूला कहलाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सबसे इजी डिडक्शन है, ठीक ना। आप लोग एक बार पेन पेपर लेकर एक एक टर्म को खुद से डिराइव करिएगा तो एकदम आसानी से निकल जाएगा। अब ये हो गया फ्रीक्वेंसी के टर्म में, ठीक ना। अब ये एनर्जी को हम लोग बहुत जगह यू के फॉर्म में, बहुत जगह ई के फॉर्म में भी लिखते हैं, उसमें कोई कन्फ्यूज़न मत रखिएगा। ये यू के फॉर्म में भी लिखा गया है या आगे हम लोग ई के फॉर्म में भी लिखेंगे, आप कोई एक फॉर्म यूज़ करिएगा तो चलेगा। अब देखते हैं कि वही अगर हम लोग वेवलेंथ के टर्म में यूज़ करें तो ये प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूला किस फॉर्म में चला आएगा। तो अगर हम लोग जानते हैं कि
न्यू इक्वल्स टू होता है सी बाई लैम्डा। तो जहाँ जहाँ पर न्यू है वहाँ पर सी बाई लैम्डा से रिप्लेस कर दिया जाए, और ये डेल न्यू के जगह पर कितना आ जाएगा, डेल न्यू के जगह पर अगर हम लोग करें तो माइनस सी बाई लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा ये रख देंगे, तो हम लोग का जो ये फॉर्म है वो चला जाएगा वेवलेंथ के फॉर्म में। तो ये वेवलेंथ के फॉर्म में आ जाएगा ई लैम्डा इक्वल्स टू 8 पाई एच सी बाई लैम्डा टू दी पावर 5 ई टू दी पावर एच सी बाई लैम्डा के टी माइनस 1। ये हो गया प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूला इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। अच्छा, अब ये जो फार्मूला जो मिला वेवलेंथ के फॉर्म में हम लोग जो निकाले, अब वेवलेंथ के साथ एनर्जी का अगर ग्राफ प्लॉट किया गया, वही हम कह रहे थे कि ई लैम्डा या यू लैम्डा जैसे भी दिखाया जाए, ये यू के साथ सफिक्स में लैम्डा है, प्लॉट किया जाए डिफरेंट वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में, तो जैसा ये ड्राइंग में ये बगल के चित्र में ग्राफ दिया गया उस तरह का मिलता है, ठीक है ना। और देखने से एकदम लग रहा है कि ये जो भी ग्राफ हम लोग को मिले, देखिए अलग अलग टेम्परेचर पर, ये ग्राफ जो हम लोग फर्स्ट लेक्चर में ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ था उससे एकदम मिलता जुलता है। तो ये प्लैंक्स लॉ के द्वारा ये ग्राफ हम लोग को मिल रहे हैं, ये रिलेशन से प्लॉट करने पर ये ग्राफ मिल रहे हैं जो एकदम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से पूरी तरह मिलते हैं। जबकि ये हम लोग देखे थे कि वो रेलेजिन्स लॉ से, रेलेज का जो लॉ था उससे जो ग्राफ मिला था वो थोड़ा सा डिफरेंट रिजल्ट शो कर रहा था, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के साथ होल रेंज ऑफ वेवलेंथ पर एग्री करते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से प्लैंक्स का रेडिएशन फार्मूला या प्लैंक्स का जो क्वांटम थ्योरी का बेसिस है, क्वांटम थ्योरी है, वो एकदम हम लोग के एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। भले ये क्लासिकल थ्योरी से अलग है, क्लासिकल थ्योरी के द्वारा जिन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया जा पाया उनको क्वांटम थ्योरी से हम लोग इजीली एक्सप्लेन कर पाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कंसिक्वेंस ऑफ प्लैंक्स लॉ। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, जनरली एक दो इससे डिडक्शन रहते ही हैं। तो हम लोग वेवलेंथ के टर्म में ये देखें, दोनों साइड में डी लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया गया कि ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल्स टू 8 पाई एच सी बाई लैम्डा टू दी पावर 5 1 बाई ई टू दी पावर एच सी बाई लैम्डा के टी माइनस 1 इंटू डी लैम्डा। तो प्लैंक्स लॉ के द्वारा हम लोग रेली जीन्स लॉ, वाइन्स लॉ और स्टीफन बोल्ट्जमैन फार्मूला ये सब इजीली डिड्यूस कर सकते हैं। तो ये इसके मैथमेटिकल कंसिक्वेंसेस हैं, एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ या वाइन्स लॉ की तरफ बढ़ते हैं, वाइन्स लॉ की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, तो अगर लॉन्ग वेवलेंथ लिया जाए, अगर वेवलेंथ को स्मॉल रखा जाए, तो हम लोग का ये एच सी बाई लैम्डा के टी जो आया था वो क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस रिलेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर ये लार्ज है तो वन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वन उसके रिस्पेक्ट में बहुत स्मॉल होगा, तो वन को हटाकर जो बाकी है वो सब हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। 8 पाई एच सी बाई लैम्डा टू दी पावर 5 1 बाई टू दी पावर ये एच सी होगा, यहाँ पर एच सी होगा, ये लैम्डा सी लिखा गया है, एच सी बाई लैम्डा के टी, ठीक है। बस तब ये सब रहने दिया, इसको ऊपर भेज दिया गया, तो ई टू दी पावर माइनस एच सी बाई लैम्डा के टी इंटू डी लैम्डा। तो यहाँ से देखने को मिल रहा है कि ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल्स टू, ये इसको पूरा ए पकड़ लेते हैं, और ये हम लोग देख रहे हैं जो ये वैल्यू मिला सेकेंड वाला, ये लैम्डा टी का फंक्शन है, क्योंकि के कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, तो ये फंक्शन ऑफ लैम्डा टी हो गया। यानी एनर्जी जो हो गया वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू दी पावर 5 का हो गया। इसी को हम लोग वाइन्स लॉ के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये वाइन्स लॉ हम लोग प्लैंक्स लॉ से इजिली डिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं रेले जीन्स लॉ। तो अगर हम लोग वेवलेंथ को लॉन्गर रीजन में पकड़ा जाए, मतलब लॉन्गर सेक्शन ऑफ वेवलेंथ पकड़ा जाए, तब हम लोग का इस रिलेशन से अगर लॉन्गर वेवलेंथ पकड़ा जाए तो यहाँ पर एच सी बाई लैम्डा के टी का जो वैल्यू है वो अगर हम लोग का वेवलेंथ लंबा पकड़ा जाए तो एच सी बाई लैम्डा के टी का वैल्यू 0 के करीब करीब होगा, ठीक है।
तो अब हम लोग क्या करते हैं कि ये ई टू दी पावर एच सी बाई जो लैम्डा के टी जो था, ई टू दी पावर एच सी बाई लैम्डा की टी, इसको एक्सपेंड करने का कोशिश करते हैं। तो ये इसका हम लोग नॉर्मल एक्सपेंशन करते हैं, तो 1 प्लस एच सी बाई लैम्डा के टी, बाकी सब टर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तब अगर 1 को इधर ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो ये आ जाएगा एच सी बाई लैम्डा के टी, यानी ये नीचे वाला जो टर्म है उसके जगह पर हम लोग बस एच सी बाई लैम्डा के टी रख सकते हैं। तो इसके जगह पर बस वो एच सी बाई लैम्डा के टी रख दिया गया। अब इसको हम लोग बस रीअरेंज कर लिए हैं। एक लैम्डा से एक लैम्डा कट जाएगा, तो हो जाएगा ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल्स टू 8 पाई के टी बाई लैम्डा टू दी पावर 4 डी लैम्डा। यही हम लोग का रेलेजेंस लॉ कहलाता है। यानी अगर हम लोग शॉर्ट वेवलेंथ की तरफ जाएँ तो वाइन्स लॉ मिलेगा, लॉन्गर वेवलेंथ रीजन की तरफ जाएँ तो प्लैंक्स लॉ से इजीली हम लोग रेलेजेंस लॉ भी डिड्यूस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, पहला जो था वाइन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहलाता है, ये वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हम लोग देखते हैं। तो हम लोग प्लैंक्स का रेडिएशन फार्मूला ये जानते हैं, ई लैम्डा इक्वल्स टू 8 पाई एच सी बाई लैम्डा टू दी पावर 5 1 बाई एच सी बाई लैम्डा के टी माइनस 1। दोनों साइड हम लोग एल एन ले लेते हैं, तो एल एन ई लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा एल एन 8 पाई एच सी, ये पावर 5 आगे ले लिया गया, एल एन इतना हो गया। अब हम लोग इसको लैम्डा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो 1 बाई ई लैम्डा डी ऑफ ई लैम्डा बाई डी लैम्डा हो जाएगा, ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। इसका 1 बाई लैम्डा हो जाएगा, इसका ये पूरा 1 बाई नीचे चला आएगा, फिर इसका अंदर वाले का करेंगे तो हम लोग का ये फॉर्म मिलेगा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया इधर वाले टर्म को, ईजी है एकदम, एक बार आप पेन पेपर से करिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग मैक्सिमा मिनिमा जो कंडीशन होता है डिफरेंशिएशन का वो यूज़ करेंगे, तो डी ई ई लैम्डा बाई डी लैम्डा इक्वल्स टू 0 पकड़ लेते हैं जब वेवलेंथ हम लोग का मैक्सिमम हो रहा है, लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा एम। तो यहाँ पर पुट करते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, या जहाँ पर लैम्डा है वहाँ पर लैम्डा एम रख देंगे तो ये मिलेगा। ये वाला पूरा टर्म इधर लिख दिया गया, इक्वल्स टू 0 कर लिया गया, क्योंकि ये पूरा 0 हो जा रहा है मैक्सिमम कंडीशन में। अब एच सी बाई लैम्डा एम के टी जो है उसको एक्स पकड़ लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 5 प्लस एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसको अरेंज कर लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स ई टू दी पावर एक्स बाई ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 5। अब इस इक्वेशन को सॉल्व अगर हम लोग करते हैं, ग्राफिकल मेथड से जनरली ये सॉल्व होगा, तो इसको सॉल्व करने से हम लोग को x का वैल्यू आ जाता है 4.9651। तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि x का वैल्यू इतना है। अब देख रहे हैं कि x का मतलब होता है, यहाँ से देख लिया जाए तो x का मतलब इतना होता है एच सी बाई लेमडा एम के टी। तो यहाँ पर एच सी बाई लेमडा एम के टी का वैल्यू हो गया 4.9651। तो लेमडा के टी का वैल्यू हो जाएगा एच सी बाई 4.91 इंटू के। अब के का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.38 इंटू 10 टू द पावर 13 होता है। एच का वैल्यू जानते हैं, सी का वैल्यू ये पुट कर देंगे तो ये चला आएगा रिलेशन। ठीक है, तो लैम्डा एम इंटू टी क्या है कि ये कांस्टेंट के बराबर है, ये वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। इसी को हम लोग वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं, यानी मैक्सिमम वेवलेंथ और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का प्रोडक्ट कोई भी एक ब्लैक बॉडी के लिए ऑलवेज कांस्टेंट होता है। तो ये हो गया वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये भी हम लोग प्लैंक्स लॉ से इजीली डिराइव कर पाए, ठीक ना। तो ये प्लैंक्स लॉ इसी कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे जो भी हम लोग के रेडिएशंस के लॉ हैं वो आसानी से डिड्यूस किए जा सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, कैसे हम लोग प्लैंक्स लॉ से स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को डिड्यूस करेंगे। अच्छा, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ से हम लोग टोटल एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे, ठीक ना, या टोटल एनर्जी का वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं प्लैंक्स लॉ से ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल्स टू इतना होता है। दोनों साइड हम लोग टोटल एनर्जी हम लोग निकाल रहे हैं, तो इसका पूरा इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से इन्फिनिटी तक सभी वेवलेंथ के लिए, दोनों साइड ले लिया गया। एच सी बाई लैम्डा के टी को एक्स पकड़ लेते हैं, तो यहाँ से लैम्डा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा एच सी बाई एक्स के टी,
इसका डिफरेंशिएशन कर लिया गया तो डी लैम्डा इक्वल्स टू माइनस एच सी बाई एक्स स्क्वायर के टी इंटू डी एक्स हो गया। इसके बाद हम लोग लिमिट चेंज कर लेंगे, तो लैम्डा का वैल्यू, लैम्डा जब जीरो होगा, यहाँ से x जब इन्फिनिटी होगा तो लैम्डा जीरो हो जाएगा, और x जीरो होगा तो लैम्डा इन्फिनिटी हो जाएगा। इस रिलेशन से x जीरो तो लैम्डा इन्फिनिटी, x इन्फिनिटी तो लैम्डा जीरो। तो हम लोग का लिमिट हो गया x टू इन्फिनिटी टू जीरो x के लिए, और जो वैल्यू थे वो सब हम लोग रिटर्न कर देते हैं। मतलब क्या करते हैं हम लोग कि देखिए जहाँ पर हम लोग का डी लैम्डा है वहाँ पर ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, और जहाँ पर लैम्डा है वहाँ पर एच सी बाई एक्स के टी रख लेते हैं। ठीक है, ये सब रिप्लेस कर लिया गया, इन्फिनिटी टू जीरो ये रीअरेंज करने के बाद ये मिलेगा। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, लिमिट को रिवर्स कर सकते हैं। तो लिमिट को चेंज कर लिया गया जीरो टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये माइनस एक होगा, यहाँ पर एक माइनस होगा, लिमिट चेंज करते हैं माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस जो ये इंटीग्रेशन है इसका वैल्यू पाई टू द पावर 4 इंटू 15 होता है, ये रख लेंगे। तो यहाँ से देख रहे हैं कि टोटल एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वल्स टू एक कांस्टेंट इंटू टू द पावर 4 हो रहा है, यानी टोटल एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का पावर फोर्थ का है। इसी को हम लोग स्टीफन लॉ कहते हैं या स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कहते हैं, जो कहता है क्या कि कोई भी एक हॉट ब्लैक बॉडी के द्वारा पर यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम में जो एनर्जी इमिट किया जाता है वो उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। तो यही यहाँ से हम लोग को मिल रहा है, ठीक ना। तो ये हो गया हम लोग का स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ फ्रॉम प्लैंक्स थ्योरी से। यहाँ पर ये जो सिग्मा जो है उसका वैल्यू इतना होता है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ भी इजीली डिराइव कर पाए। ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि द सक्सेस ऑफ प्लैंक्स लॉ इन एक्सप्लेनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी वाज द फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मतलब प्लैंक्स लॉ के द्वारा जो हम लोग का ब्लैक बॉडी रेडिएशन को का जो ग्राफ था उसको एक्सप्लेन करना ही क्वांटम मैकेनिक्स का बिगिनिंग था। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस प्लैंक्स थ्योरी के आधार पर, प्लैंक्स के क्वांटम थ्योरी के आधार पर कुछ और हम लोग फिनोमेना को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो हम लोग आगे के क्लासेस में देखेंगे। कि इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्लैंक्स लॉ से हम लोग कैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन कर सकते हैं, देन प्लैंक्स लॉ के द्वारा कैसे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये दो चीज़ें हम लोग देखेंगे जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के ऑनर्स के सिलेबस में ये है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो पहले ये दो कवर करेंगे, और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे डी ब्रोगलीज थ्योरी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और लास्टली उसके बाद हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन और उसके एप्लीकेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। एक दो जो है थोड़े बहुत एरर रह गए हैं उनको थोड़ा आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर ये आप जब पेन पेपर लेकर करिएगा तब हो ही जाएगा ठीक ठाक। जैसे यहाँ पर जो माइनस था यहाँ पर मिसिंग था, तो वो माइनस एक कर लेना है इस स्लाइड में। और एक जगह पर और थोड़ा सा मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। जैसे यहीं पर ये जो ई टू दी पावर लैम्डा सी हो गया, वहाँ पर एच सी बाई लैम्डा के टी होगा। तो ये दो करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग। और ज़रूर ये आप चाहें तो जो स्लाइड्स में लिखे हुए मटेरियल्स हैं उनको नोट्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं जल्दी ही जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक है उसके साथ ये नोट के फॉर्म में इन सब स्लाइड्स को ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको थोड़ा बहुत भी ज़रूर समझ में आया होगा। और जहाँ भी कहीं दिक्कत होगी, कोई असुविधा होगा, तो आप लोग ज़रूर मैसेज करिएगा, ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आगे से उनको सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।